नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम आज जाएंगे अलीराजपुर और बुरहानपुर, जहां चंद्रशेखर आजाद नगर में सीएम की सभा होगी, तो वहीं जोबट में सीएम सभा को संबोधित करेंगे। जोबट में जन सेवा अभियान शिविर में शामिल होंगे सीएम। बुरहानपुर के नेपा नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। नेपा नगर में जन सेवा अभियान में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अलीराजपुर और बुरहानपुर का दौरा आज सीएम का रहने वाला है। चंद्रशेखर आजाद नगर में सीएम की सभा होगी, जोबट में सीएम सभा को संबोधित करेंगे और जोबट में जन सेवा अभियान शिविर में भी शामिल होंगे। तो आज प्रमुख दो जिलों का दौरा, अलीराजपुर और बुरहानपुर। बुरहानपुर के नेपा नगर में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। नेपा नगर में जन सेवा अभियान में भी शामिल होंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मनोज लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आज अलीराजपुर और बुरहानपुर का दौरा है सीएम का, क्या कुछ तय कार्यक्रम? जी बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं और इसके अलावा जन सेवा अभियान जो है सरकार ने जो 17 सितंबर से जिससे शुरू किया था, उस अभियान के तहत जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें भी शामिल हो रहे हैं। तो लगातार जो दौरे हैं उनको तेज करने का काम किया है और लगातार तूफानी दौरे जारी है। और आज भी जो है अलीराजपुर और बुरहानपुर में जो है वो सभाएँ हैं, बुरहानपुर के नेपा नगर में हैं, जोबट में हैं, तमाम जगहों पर जो है वो आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जन सेवा जो अभियान चलाया जा रहा है और जो पात्र हितग्राही है उनसे जो है वो संपर्क करेंगे, लगातार सरकार की योजनाओं को गिनाने का काम करेंगे। और इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं और मंच से जो है वो पूरा हिसाब किताब जो है वो अधिकारियों से लेते हैं। और ऐसे में कई अधिकारियों को कल भी देखा गया था, एक अधिकारी को सस्पेंड जो है मंच से ही किया गया था। तो अब अधिकारियों के अंदर भी जो है इस समय मुख्यमंत्री के दौरे को लेके पूरी तैयारी करना पड़ रही है और लगातार जो मुख्यमंत्री की अपेक्षाएं, यदि कोई अधिकारी उस पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर गाज गिरना तय है। तो बुरहानपुर और अलीराजपुर के दौरे में भी कुछ खास होने वाला है और कई जो सरकार की योजना है उससे अवगत तो कराएंगे, लेकिन पूरा हिसाब किताब भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों से लेंगे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आप देखिए कि आज इन दो प्रमुख दौरों के दौरान कुछ बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। भोपाल से एक और खबर है, जहां छिंदवाड़ा दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ हर्रई में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। कमलनाथ सौंसर में सभा को संबोधित करेंगे। शिकारपुर में कांग्रेस के पक्ष में करेंगे प्रचार। तो छिंदवाड़ा के दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ जहां हर्रई में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और सौंसर में सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही शिकारपुर में कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे कमलनाथ। तो वहीं देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचेंगे, जहां निकाय चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। दमुआ और सौंसर में सभा को संबोधित करेंगे बीडी शर्मा। तो छिंदवाड़ा का दौरा आज दो प्रमुख दिग्गजों का रहने वाला है। एक तरफ कमलनाथ पहुंचेंगे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी छिंदवाड़ा के दौरे पर है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। दमुआ और सौंसर में सभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। और भोपाल से खबर है, आईटीआई कॉलेज के वॉशरूम में बना छात्रा का अश्लील वीडियो। आईटीआई के 3 पूर्व छात्रों पर आरोप लगा है, छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कर रहे थे ब्लैकमेल। छात्रा ने नहीं देखा अश्लील वीडियो, बॉयफ्रेंड ने जानकारी दी। 17 सितंबर को आईटीआई कॉलेज में विश्वकर्मा जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वीडियो बनाने का आरोप है। बॉयफ्रेंड की कहानी, पुलिस को नहीं हो रहा भरोसा और पिपलानी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए अशोका गार्डन थाने में केस डायरी भेजी है। तो आप ये देखिए कि आईटीआई कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। छात्रा ने वीडियो नहीं देखा है,
बॉयफ्रेंड ने इस बात की जानकारी दी है और 17 सितंबर को आईटीआई कॉलेज में विश्वकर्मा जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वीडियो बनाने का आरोप लगा। बॉयफ्रेंड की कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा है पुलिस को। पिपलानी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए अशोका गार्डन थाने में केस डायरी भेज दी है। संभवतः पीड़िता पिपलानी थाने पहुंची थी, वहां पे उन्होंने रिपोर्ट सुन के 0 पे कायमी करके भेजी है। 3 आरोपी हैं और अभी शाम को कायमी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना हो चुकी है? टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना हो चुकी है। तीनों आरोपी सर क्या भोपाल के रहने वाले के दूसरे शहर के रहने वाले? अभी ये जानकारी नहीं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, एक बार फिर से संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज, देखा जा रहा है कि आईटीआई कॉलेज में वॉशरूम में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है? जी बिल्कुल, जब शिकायत गोविंदपुरा थाने में पहुंची और पता चला कि इस तरीके का वीडियो सामने आया, हालांकि थाना क्षेत्र गोविंदपुरा और पिपलानी नहीं था, यही कारण है कि वहां के पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में जो प्राथमिकी शिकायत के आधार पर जो जांच की जाती है उसकी जांच की और 0 पर जो है एफआईआर दर्ज करने का काम किया, क्योंकि कॉलेज जो है वो अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में स्थित है और यही कारण है कि एफआईआर दर्ज के वहाँ पे केस डायरी भेज दी है। अब अशोका गार्डन थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले पे हर बिंदु पर जांच कर रही, क्योंकि जिस छात्रा का वीडियो बनाने की बात सामने आ रही है उसके बॉयफ्रेंड ने बताया है कि उसने उस वीडियो को देखा, लेकिन अभी पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये वीडियो है भी या फिर नहीं। तो जो अधिकारी हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि जिन 3 आरोपियों का नाम लिया जा रहा है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम पुलिस ने किया है, तो इस पूरे मामले में अब बारीकी से जांच की जा रही है और जो घटनाक्रम बताया जा रहा है वो घटनाक्रम को लेकर भी जो है पुलिस हर एक व्यक्ति और सबूतों को जुटाने का काम कर रही। तो अभी प्राथमिक तौर पे जिस तरीके की शिकायत आई थी उस पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी अलग अलग एंगल पर इस पूरे मामले में जांच की जा रही, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला और इस तरीके की यदि मामला सामने आता है तो उस पर जरूर एक्शन होना भी चाहिए और पुलिस ने एक्शन भी किया। लेकिन कहानी कितनी सच्ची है इस पर अब जो है पुलिस का फोकस है और यही कारण है कि अब इस पूरी कहानी की कड़ी जोड़ने का काम जो है पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। कार्यक्रम में जितने भी लोग थे या जो स्टाफ था उनके बयान भी लिए जाएंगे, छात्रा के बयान भी लिए जाएंगे। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज करने के बाद जितने नाम अभी तक सामने आए उनके बयान भी दर्ज किए गए। तो आज से ये जांच जो है वो तेज हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आज से जांच तेज हो जाएगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर है, बिशप पीसी सिंह पर अब प्रशासन का शिकंजा। 1,70,328 वर्ग फीट जमीन की लीज निरस्त की गई है। क्रिश्चियन सोसाइटी से संबंधित जमीन शासन के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा की कोर्ट का फैसला। यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटी के नाम से संचालित थी सोसाइटी। तो बिशप पीसी सिंह पर अब प्रशासन का शिकंजा। देखा जा रहा है कि 1,70,328 वर्ग फीट जमीन की लीज निरस्त की गई है। तो क्रिश्चियन सोसाइटी से संबंधित जमीन शासन के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा की कोर्ट का फैसला, जहां यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटी के नाम से संचालित थी सोसाइटी। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस का प्रकोप। अंचल में 24 घंटे के अंदर 239 पशुओं में लंपी के लक्षण मिले हैं। ग्वालियर जिले में 19 और पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले। ग्वालियर मुरैना जिले में 5 गायों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर चंबल में अब तक 576 पशु लंपी वायरस की चपेट में आए। बंधौली गौशाला में लंपी ग्रसित पशुओं के लिए बना क्वारंटाइन सेंटर। लंपी वायरस पीड़ित गायों को क्वारंटाइन सेंटर में किया जा रहा शिफ्ट। गुरुवार तक 20,210 पशुओं का हो चुका है वैक्सीनेशन। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं लाइव ग्वालियर से। सुशील, देखा जा रहा है कि लंपी वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, लेकिन जो संक्रमित पशु हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है।
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की तो राजस्थान से सटे हुए ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिलों में लगातार लंपी वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो अंचल के 3-4 जिलों में करीब 239 जो गोवंश है वो लंपी वायरस की चपेट में आए हैं और इसी दौरान अब तक जो है लंपी वायरस से मुरैना और ग्वालियर सहित अन्य जिलों में 5 गोवंश की मौत हो चुकी है। अभी तक अगर आंकड़ा देखें तो 576 पशु पूरे अंचल में लंपी वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। अभी कुछ पशुओं के सैंपल भोपाल भी भेजे गए हैं। साथ ही बंधौली गौशाला में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ भी लगातार जो गायों की तादाद बढ़ती जा रही है लंपी वायरस से ग्रसित है। यही वजह है कि अब चिंता की बात है, क्योंकि लंपी वायरस से लक्षण मिलने वाले पशुओं के आसपास जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें लगभग 20,000 पशुओं को अभी तक टीका लगाया गया है। गुरुवार शाम तक का ये जो आंकड़ा था, और निश्चित तौर पर जिस तरह से लंपी वायरस का दायरा ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की कमी सामने आ रही है, क्योंकि लंपी वायरस से पीड़ित गाय या जो भी पशु वो मिलने के बाद उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी पशुओं को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है नियमानुसार। तो यही वजह है कि जब 576 से ज़्यादा पशु लंपी वायरस से पीड़ित मिल चुके हैं तो इनके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 1 लाख के करीब पशु होने के अनुमान है पशु चिकित्सा विभाग के। तो निश्चित तौर पर 80,000 से ज़्यादा ऐसे पशु हैं जिनको वैक्सीनेशन कराना था आज की तारीख में, लेकिन अभी तक अगर देखें तो सिर्फ 20,000 पशुओं को वैक्सीनेशन कराया गया। तो निश्चित तौर पर पशु चिकित्सा विभाग ने सरकार से जो है डिमांड की है कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए ताकि वो लंपी वायरस पे नकेल कसी जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन की मांग लगातार की जा रही है, हालांकि 20,000 से ज्यादा पशुओं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां 3 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किया गया। टेम्पररी फायर एनओसी न होने और मापदंडों का पालन नहीं पाए जाने पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की है। तीनों अस्पताल में नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। विजयनगर स्थित शिव सागर हॉस्पिटल, कटंगी रोड स्थित बालाजी हॉस्पिटल, विजयनगर स्थित श्री साईं हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त किया गया। शिव सागर, बालाजी, श्री साईं हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त किया गया है। जबलपुर के एमपीईबी कर्मचारियों के घरों के बाद अब एमपीईबी ऑफिस भी चोरी की बिजली से रोशन हो रहे हैं, जिसका ताजा मामला मेडिकल क्षेत्र स्थित एमपीईबी दफ्तर है, जहां दिखावे के लिए मीटर लगा हुआ है, लेकिन बिजली के पोल से आने वाली सर्विस लाइन कमरे में पहुंचने के बाद सीधे बिजली सप्लाई कर रही है। कांग्रेस नेता सौरभ नाटिक शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों को इस करतूत का खुलासा किया है। और इस संबंध में जब वहां के एई से पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुवार को मीटर जल गया था, जिसके कारण लाइट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया। हालांकि यह लापरवाही है और इसकी जांच की जाएगी। इस दौरान अधिकारी कई बार अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस नेता ने एमपीईबी के अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग करते हुए केस दर्ज करने की बात कही है। वो भी फर्जी काम कर रहे हैं। क्या है सर पूरा मामला? लाइट लोड 0 बता रहा है, मीटर में लाइट पूरी चालू है। ये अभी हमने जो कल शाम को ऑपरेटर था उससे बात की है, वो बता रहा है कि उसमें एक न्यूट्रल का पॉइंट जल गया था, उस वजह से उनने उसको करके एफओसी, चूँकि वहाँ उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज हुई, उससे पंखा, आपका ट्यूबलाइट, आपका कंप्यूटर, कूलर, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है और मीटर की यूनिट 1 पॉइंट यूनिट भी नहीं बढ़ रही। खबर ग्वालियर से, जहां पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला। आज दिग्विजय सिंह जिला अदालत में पेश होंगे। जिला अदालत ने दिग्विजय पर दर्ज किया था केस। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज है केस। न्यायालय ने दिग्विजय को आज हाजिर होने का दिया था आदेश। दिग्विजय ने आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगाया था और पैसे लेकर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने का बयान दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में ये भाषण दिया था। अधिवक्ता और भाजपा में विशेष आमंत्रित सदस्य अवधेश भदौरिया ने जिला अदालत में दायर की थी याचिका।
मंडला जिले में दरिंदगी करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। स्थानीय प्रशासन ने ग्राम पंचायत चंदीहारा में स्थित आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल पूरा मामला टिकारिया थाना इलाके का है, जहां गुरुवार की सुबह एक नाबालिग की बिना कपड़ों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्रा अपनी एक सहेली के साथ घर लौट रही थी और तभी रास्ते में आरोपी मिला, जो दूर के रिश्ते में जीजा लगता था। जहां आरोपी दोनों छात्राओं को अपने साथ बाइक में बैठाकर घर छोड़ने के नाम पर ले गया, जिसमें आरोपी ने छात्रा की सहेली को तो गांव में छोड़ दिया, लेकिन छात्रा को दूसरे गांव ले जाने का कहकर अपने साथ ले गया और सुनसान इलाके में ले जाकर पहले तो उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीधी जिले में चोरी के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों को बंधक बनाकर पिटाई की और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि एक पीपल के पेड़ में रस्सी के सहारे ग्रामीणों ने 3 लोगों को बंधक बनाया और तीनों के साथ ग्रामीणों ने बेरहमी से पिटाई करते हुए मारपीट का यह सिलसिला 2 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को भनक तक नहीं लगी। रीवा जिले के जवा थाना इलाके के बरेती कला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गुरुवार से लापता हैं। पूर्व सरपंच के साथ एक दिन पहले मारपीट हुई थी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं घटना के बाद से पूर्व सरपंच लापता है और उनकी मोटरसाइकिल भी घटनास्थल से दूर बरामद हुई है। परिजनों ने पूर्व सरपंच के साथ मारपीट के बाद अपहरण की आशंका जाहिर की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। खुद भी सरपंच है, यही जवाब में नई दुकान लिए हैं, तो उसका काम करवाने आए थे और उनका रजनीश शुक्ला के साथ विवाद हो गया और थाने में FIR भी किए, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दिए और 2-3 घंटे बैठाए भी रहे। लेकिन शाम को जब वो घर नहीं पहुँचे तो 7:30 बजे मैंने कॉल किया कि आप कहाँ हो। बोले कि जवा से निकल रहा हूँ। मैंने उनका 1 घंटे वेट किया और 8:30 बजे उनको मैंने कॉल किया, लेकिन उनका सर ये जवा में पूर्व सरपंच कुशवाहा जी हैं। इनका नीरज तिवारी से पैसे के लेन देन का कोई विवाद था, जिसमें नीरज तिवारी जी से इनका झगड़ा हुआ। उनकी सूचना पर जो है थाना जवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शाम को वो घर नहीं पहुंचे थे तो इसके उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी और उनकी तलाश किया गया। जबलपुर के भाजपा नेता शशिकांत सोनी के खिलाफ भोपाल में रेप की FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज होते ही भाजपा नगर अध्यक्ष ने शशिकांत सोनी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भोपाल के TT नगर थाने में भाजपा नेता शशिकांत सोनी पर एक युवती ने नौकरी दिलाने के नाम पर कार में रेप करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उससे 1,80,000 रुपए भी हड़प लिए। भोपाल से वापस लौटने के बाद शशिकांत ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल अब यह देखना है कि आरोपी भाजपा नेता को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री शशिकांत सोनी जी के विरुद्ध भोपाल के TT नगर थाने में किसी महिला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ। ये बड़ा खेद का विषय भी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ी चिंता से लिया। मैंने जबलपुर महानगर का अध्यक्ष होने के नाते भोपाल इसकी जानकारी भेजी और भोपाल से मुझे सहमति मिली है। भोपाल से कार्रवाई के निर्देश हुए, इसलिए श्री शशिकांत सोनी जी को तत्काल भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए श्योपुर में छात्रावासों से 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पूरा मामला आदिम जाति कल्याण विभाग के कराहाल इलाके में संचालित 40 से ज्यादा छात्रावासों का है, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर के नाम पर स्कूल और छात्रावासों में पदस्थ 2 शिक्षकों ने वसूली की। वसूली भी उनके श्योपुर जिले के दौरे से ठीक पहले की गई है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वह इस तरह का कोई काम नहीं करते। जिसने भी इस तरह का गलत काम किया है अपराध की श्रेणी में है। अगर तथ्य सामने आएंगे तो जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे।